नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। स्वामी सर्वस्थानंद जी श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम, जिनका बहुत ही प्रेरणादायी प्रवचन आप लोगों ने अभी सुना, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ, केस एग्जाम्पल्स सेवा के बारे में दिए, उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, उपस्थित अतिथि विशेषगण एवं प्यारे युवा मित्रों, माय वेरी डियर यंग फ्रेंड्स, प्रिय भाइयों एवं बहनों, कई लोगों के मन में प्रश्न है कि आज का जो विषय मुझे दिया गया है वह है विमेन्स एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिंग ए बेटर एंड हेल्दी सोसाइटी। एक स्वस्थ एवं उन्नत समाज के निर्माण के लिए नारियों के सशक्तिकरण एवं विकास की आवश्यकता। बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है, विषय बहुत ही अच्छा है, वेरी रेलेवेंट। और आज के समय में जब हम लोग दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। परंतु आप लोग के मन में प्रश्न है, भाई ये नारियों की समस्या के लिए सन्यासी क्यों आया? अरे नारी की समस्या तो एक नारी अच्छी तरह समझ सकती है। अभी बता सुना है ना कि पुरुष कैसे नारी की समस्या को समझेगा। अब पता नहीं सर्वस्थान जी महाराज के मन में क्या इक्वेशन था मुझे दिया इस बोलने के लिए, और इतनी नारियां थी उनको छोड़ करके, अरे शारदा मठ की सन्यासिनी को ही बुला सकते थे, पर मुझे दिया। अब मैं क्या करूं? पर हाँ, मेरे को इस प्रकार बोलने का अधिकार दो कारण से है। एक, कि कई बहनें आती हैं काउंसलिंग के लिए विभिन्न समस्याओं को लेकर के, इसलिए कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आप लोगों की समस्याओं के बारे में अभी आधुनिक नारी। और दूसरा है कि स्वामी विवेकानंद ने नारियों की समस्या के बारे में बहुत सोचा है। तो मैं केवल इतना ही करूंगा, स्वामी विवेकानंद के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस विषय में। और ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आज से 100 साल पहले, उससे भी अधिक, स्वामी विवेकानंद जी जो विचार प्रस्तुत किए, विशेष करके भारतीय नारी के उत्थान के लिए, विकास के लिए, वे आज भी कितने प्रस्तुत हैं, आश्चर्य होगा। मैं उन्हीं विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। और क्यों स्वामी विवेकानंद ने चिंतन किया उसका सीक्रेट लीक आउट करता हूं मैं आज। कई लोगों को यह रहस्य पता नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए शिकागो धर्म सभा में भाग लेने के लिए, उसके पहले सारे भारत का उन्हें परिभ्रमण किया। उस समय वे हिमालय में गए, वहाँ अल्मोड़ा नाम की एक जगह है, अल्मोड़ा में एक गुफा है, उस गुफा में स्वामी जी ध्यान करने के लिए मग्न होकर के गए। उनका उद्देश्य था कि वे समाधि अवस्था में रहेंगे, ध्यानस्थ अवस्था में रहेंगे। परंतु पता नहीं क्यों उनके मन में बड़ी बेचैनी महसूस हुई और वे उस गुफा में रह नहीं पाए, और किसी एक अचेतन किसी कारण से वे नीचे उतर आए पहाड़ पर से, और उनके जो उनको जिन्होंने अतिथि ग्रुप में रखा था, लाला बद्री शाह, उनके मकान में वापस आए। वहां आकर के बाद में पता पड़ा क्यों उनका मन बेचैन हो गया था, क्यों वे वहां पर ध्यान अवस्था में नहीं रह पाए गुफा में। क्या था वह कारण? उस समय लाला बद्री शाह के मकान में एक टेलीग्राम आया था। उस समय तो ये इंटरनेट वगैरह नहीं था, ईमेल नहीं था, टेलीग्राम था। टेलीग्राम में लिखा था कि उनकी खुद की एक छोटी बहन, उनकी खुद की बड़ी बहन ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। आज कितनी सारी आत्महत्याएं बहनों के भीतर में हो रही है, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस स्वामी जी को लगा और स्वामी जी का मन बड़ा दुखी हो गया।
उस समय की सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि स्वामी जी का मन विचलित हो गया और इसीलिए ये नारियों की समस्या के बारे में वे सदैव चिंतित रहे। उसके ऊपर उन्होंने गहरा ध्यान किया, क्यों ऐसी नारियों की स्थिति हो गई, क्यों आज हमारे समाज में इतने आ गई। और इसीलिए जब वे अमेरिका में गए थे, अमेरिका में उनको पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि आप बड़ी बड़ी अपनी बातें करते वेदांत दर्शन की, यदि आपकी फिलॉसफी, यदि आपका वेदांत इतना महान है तो आपका देश 1000 साल से क्यों गुलाम है। तब स्वामी जी ने सिर नीचे करके कहा था, हाँ, हमारी फिलॉसफी तो बहुत उन्नत है, वेदांत का जो ज्ञान है अत्यंत उन्नत है, और उस ज्ञान को हम लोगों ने जब व्यवहार में लाना बंद कर दिया और विशेष करके हमने 2 महान पाप किए, उस 2 महान पाप की सजा के फल के रूप में हमें 1000 साल की गुलामी भोगनी पड़ी। और आज स्वाधीनता के बाद भी यदि हमारे समाज में हम जैसा समाज चाहते हैं ऐसा स्वस्थ समाज नहीं है, उसका कारण भी यही 2 कारण हैं। कौन से 2 कारण? स्वामी जी ने कहा हमने 2 महान पाप किए। कौन से 2 महान पाप? एक, हमारी आम जनता की उपेक्षा, जो निम्न वर्ण के हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हमने उपेक्षा की। दूसरा, नारी जातियों पर अत्याचार। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां स्वयं देवता रमण वहां स्वयं रहते हैं, ऐसा तो शास्त्रों में कहा था, पर हमने व्यवहार में उसको नहीं लाया और नारियों पर अत्याचार किए, जिस पाप की सजा के फल के रूप में देश को 1000 साल की गुलामी भोगनी पड़ी। आज भी हमारा स्वस्थ समाज यदि नहीं है तो उसका कारण भी यह है कि देश की नारियों की स्थिति जैसी होनी चाहिए, जैसे स्वामी जी चाहते थे, नहीं है। और इसीलिए स्वामी जी ने देश की नारियों के विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, नो बर्ड कैन फ्लाई विथ 1 विंग। कोई भी पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता। उड़ सकता है? अभी कभी देखा? कोई पक्षी को देखा एक पंख से उड़ सकता है? स्वामी जी ने कहा जिस प्रकार से कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार से हमारे देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे देश की नारियों का विकास नहीं होगा। और नारियों का विकास कैसे होगा? उन्होंने कहा सबसे पहले नारियों को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर अपना विकास वे स्वयं कर लेगी। जब भारत अमेरिका से वापस लौटे तो एक प्रेस रिपोर्टर आया स्वामी जी के पास। स्वामी जी उस समय, अभी आजकल जैसे दिल्ली की घटना के बाद ज़्यादा लोग प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं, तो उस समय के ज़माने में विधवाओं का विवाह की बड़ी समस्या थी। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए नहीं, ये बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन था। तो किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं, आपका क्या उसके लिए ओपिनियन क्या है, आपका क्या मत है? स्वामी जी चुप रहे। दूसरी बार पूछा, स्वामी जी चुप रहे। तीसरी बार प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विधवाओं को विवाह करना चाहिए नहीं, पुनर्विवाह, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? स्वामी जी ने कहा मैं विधवा हूं जो मुझे पूछते हो कि विधवाओं को पुनर्विवाह करना चाहिए या नहीं? अरे तुम लोग पुरुष लोग ये नारियों की समस्या के बारे में सुलझाने वाले तुम कौन हो? हमारी नारियों को शिक्षित करो। अगर किसी भी देश की नारियां जिस प्रकार से अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है, उसी प्रकार से हमारी भारतीय नारी भी एक बार उनको शिक्षित कर दो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर लेगी। हमको उसके बीच में कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पुरुषों को नारियों की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने का या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, ये स्वामी जी ने कहा था। और फिर स्वामी जी ने कहा जब तक हमारे देश की नारियां शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारी नारियों का विकास नहीं होगा। इसीलिए जब स्वामी जी विदेश से वापस लौटे 1897 में, तो उन्होंने 2 महान काम किए। सबसे पहले आकर के 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदर्श को मूर्त स्वरूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और दूसरा महान काम किया, 13 मार्च 1898 13 मार्च 1898 को उन्होंने नारियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल का प्रारंभ किया कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता ये भारत का कैपिटल था, और उन्होंने कहा उस समय केवल 1% नारियां शिक्षित थी। आज भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, 51% नारियां हमारी
अनपढ़ है, इलिटरेट है, शिक्षित तो कोई भी है कि नहीं पता नहीं, पर अनपढ़ है 51%। उस समय के जमाने में 99% नारियां अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, और इसीलिए स्वामी जी ने सबसे पहले काम किया, नारियों की शिक्षा के लिए स्कूल का प्रारंभ किया। और उस स्कूल के संचालन के लिए जब उनको कोई योग्य नारी नहीं मिली, तब उन्होंने एक अत्यंत प्रेरणादायी पत्र लिखा अपनी शिष्या मिस मार्गरेट नोबल को, जो कि इंग्लैंड में रहती थी, एक शिक्षिका थी। उनको आह्वान दिया कि भारत में नारियों को शिक्षित करने की आज बड़ी आवश्यकता है, और यदि तुम अपने जीवन का बलिदान करना चाहो तो यहाँ पर आओ और इस प्रकार से स्कूल का प्रारंभ करो। और मिस मार्गरेट नोबल पहले जहाज से आई, उसने अपना सारा जीवन निवेदित कर दिया भारतीय नारी को शिक्षित करने के लिए। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद उसको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, उसका नाम दिया निवेदिता, सिस्टर निवेदिता को। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको कहा करते थे लोक माता निवेदिता। फिर तो बाद में भारत की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए, क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। ये सिस्टर निवेदिता ने निवेदिता गर्ल्स जो स्कूल प्रारंभ की, उसका नाम आज है सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल, कलकत्ता में आज भी चल रही है, हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से उसका नाम है। उस समय निवेदिता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, क्योंकि 6 या 7 साल की उम्र में तो लड़कियों की शादी हो जाती थी। वो जाकर के घर घर जाके थी कि आपकी लड़कियों को दे दीजिए, मैं उसको शिक्षित करूंगी, कुछ पैसा नहीं लगेगा, खाना पीना दूंगी, लाऊंगी, ले जाऊंगी, और आप अपनी लड़की को दीजिए। आजकल तो डोनेशन देना पड़ता है एडमिशन के लिए, जन्म के पहले ही वो पहले से वो लाइन लगाते हैं एडमिशन लेने के लिए, उल्टी बात है। उस समय निवेदिता खुद घर घर जाती थी कि मुझे आपकी लड़की दीजिए। फिर बहुत कम लोग तैयार हुए, और किस प्रकार का उनका डेडिकेशन था। सिस्टर निवेदिता का जीवन आप पढ़िए, अद्भुत। हर एक लड़के के लिए अलग अलग वो नोटबुक रखती थी, प्रफुल्लमयी। वो तो अभी बहुत अच्छा उसका विकास हो रहा है, पर इंग्लिश में अभी उसका ज्ञान कम है, तो मुझे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा, विद्युत बाला, उसकी डायरी अलग है। विद्युत बाला इंग्लिश बहुत अच्छा सीख रही है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है, मुझे उसकी में आत्मविश्वास लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इतनी अच्छी तरह से उसने वो निवेदिता स्कूल शुरू किया सिस्टर निवेदिता ने, और वह निवेदिता स्कूल आज चल रहा है। यह स्वामी विवेकानंद ने इसलिए किया था क्योंकि वे स्वामी जी चाहते थे जब तक कि हमारे देश की नारियां शिक्षित नहीं होगी तब तक, और सच्चे अर्थ में शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारे देश के नारियों का विकास नहीं होगा। और सचमुच में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी जी ने की 1897 में। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने गुरु भाइयों को पत्र लिखा, देखो सबसे पहले स्त्रियों के लिए मठ बनाना पड़ेगा। वे चाहते थे स्त्रियों के लिए पहले मठ, बोलते पहले बहनें और माताएं और बाद में पुरुष, ये वो चाहते थे। हालांकि उस समय स्वामी जी का सपना सिद्ध नहीं हो पाया। बाद में माँ शारदा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1953 में माँ शारदा मठ का निर्माण हुआ, माँ शारदा के नाम से। पर स्वामी जी स्त्रियों का मठ पहले चाहते थे, और स्वामी जी ने कहा था देखो तुम लोग अभी भी माँ शारदा के जीवन को समझ नहीं सके हो। माँ शारदा के आविर्भाव से फिर से पुनः हमारे देश में शक्ति का जागरण हुआ है, हमारे देश में फिर से मैत्री और गार्गी जैसी नारियां जन्म लेगी। और स्वामी जी ने कहा था हमारे देश में महान महान नारियां जन्म लेगी, नारियों का पुनः जागरण होगा माँ शारदा के आविर्भाव से। आज हम देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ रही है। क्यों? स्वामी जी की यह भविष्यवाणी थी कि नारियां आगे बढ़ेगी, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, चाहे वो फिर सुनीता विलियम्स हो, चाहे कल्पना चावला हो या किरण बेदी हो, प्रत्येक क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जब भारत की परिक्रमा कर रहे थे, सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया, ये तो आपको पता है। उस समय वे बड़ौदा आए थे, तो बड़ौदा में जिस दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद रहे थे, वहां पर हम लोगों ने मेमोरियल बनाया है। 18 अप्रैल 2005 को यह बंगला गुजरात सरकार ने सौंप दिया ताकि उसे वहां पर मेमोरियल बनाया जा सके। तो सारे विश्व में 11 मेमोरियल हैं जहां स्वामी विवेकानंद रहे, उसको मेमोरियल बनाया गया। 3 अमेरिका में है, 8 भारतवर्ष में है, उसमें से 3 गुजरात में है, लिमडी, पोरबंदर और बड़ौदा। तो ये बड़ौदा के मेमोरियल के बहुत लोग आते हैं देश विदेश से वहां पर मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के वाइब्रेशंस वहां पर हैं। पिछले हफ्ता एक विजिटर आई, एक लड़की आई,
स्वामी विवेकानंद के कमरे में बहुत दिन तक ध्यान किया, प्रार्थना की, फिर हमारे साथ उसने प्रसाद लिया। और उसके बाद में मैंने पूछा क्यों आई हो, तो बड़ौदा में आई है। बोले मैं सारे देश में जा रही हूँ, सारे देश की नारियों को मैं इंस्पायर कर रही हूँ, प्रेरित कर रही हूँ कि वो लोग माउंटेनियरिंग में जाए, साहसी बने, और इस प्रकार से नारियों को साहसी बनाने के लिए मैं मोटिवेट करने के लिए जा रही हूँ। फिर मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मैं दंग रह गया। कुछ महीने पहले वह ट्रेन से जा रही थी, रात को, जब वो उत्तर प्रदेश की बात है, डाकू लोग घुसे और सबसे लेना शुरू किया, किसी पैसा लिया, वो लिया, सबसे लिया। उसमें कई मर्द थे पर किसी ने भी रेजिस्ट नहीं किया। पर ये लड़की केवल उस समय 18 साल की उम्र, उसने क्या किया, उसने बोले मैं अपने चैन नहीं दूंगी, अकेले हाथों 6 डाकुओं के साथ लड़ने लग गई। एकमात्र मर्द थी उस कंपार्टमेंट में। और तब डाकुओं ने देखा कि इसके साहस को देख करके बाकी सब पैसेंजर लोग भी हमारे साथ लड़ेंगे और हमारे जो पैसा वापस ले लेंगे। उन्होंने क्या किया, 6 आदमियों ने, गुंडों ने उस लड़की को पकड़ करके चलती ट्रेन से फेंक दिया, और सामने एक ट्रेन जा रही थी, उससे वो टकरा करके नीचे गिरी, और उसके बाद में पटरी पर पड़ी रही। और पर बाद में देखा कि बहुत सारा खून निकल रहा है, तो उसने देखा कि थोड़ा पटरी से बाहर निकले, देखा एक पैर कट गया है और बहुत सारा खून निकल रहा है। उतनी देर में देखा कि एक दूसरी ट्रेन आ रही है, वो देखा पटरी से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो पटरी के भीतर में बैठी सो गई, उल्टा सिर करके। सारी रात उसने चीख लगाई, बहुत चिल्लाई, पर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। पास के गांव में से सारी रात में से 50 ट्रेन उसके सिर पर से गई, और सुबह 6 बजे एक बकरी चराने वाला आया, उसने खबर दिया गांव में से, तब गांव वाले आए, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद उसका उपचार किया। पर वो बहादुर, वो लड़की, वो बराबर हिम्मत पर डटी रही, और उसने बाद में उसको प्लास्टिक का पैर लगाया गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो प्लास्टिक का पैर लेकर के 10,000 फीट, 20,000 फीट, 30,000 फीट पहाड़ों पर चलने लगी। इसके पहले वो नेशनल चैंपियन थी वॉलीबॉल में, अब माउंटेनियरिंग में चैंपियन थी, और अब अगले साल वो जाने वाली है माउंट एवरेस्ट में। उसने दृढ़ निश्चय किया है, उस नकली पैर को लेकर के वो माउंट एवरेस्ट में जाएगी। उसका नाम है कुमारी अरुणिमा सिन्हा। पिछले सप्ताह बड़ौदा आई थी और उसने कहा स्वामी जी मैं लोहा नहीं मानूंगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारतीय नारियां आगे आएगी, दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। यही भारतीय, ये नारी की शक्ति, इसका जागरण हो रहा है। हम लोग जब कंपटीशन करते हैं, अभी ऐसे कंपटीशन हमने की, स्टेट लेवल कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज लड़की को मिला, सेकंड प्राइज लड़की को मिला, थर्ड प्राइज लड़की को मिला, तीनों प्राइज लड़कियों को मिला। अभी तो ऐसा करना हो पड़ेगा कि रिजर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सब प्राइज लड़कियां ले जाती है तो लड़के लोग करेंगे क्या। इसलिए हम लोग भाई लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, भाई पढ़ाई लिखाई थोड़ा शुरू करो, नहीं तो ये फिर आपके लिए रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, उल्टी गंगा हो जाएगी। आदमियों के, भाइयों के लिए रिजर्वेशन कि भाई परीक्षा में 1 आध नंबर तो उनको मिले। लड़कियां आगे बढ़ रही है, नारियां आगे बढ़ रही है, स्वामी विवेकानंद का सपना सिद्ध हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था विमेन एम्पावरमेंट। हाउ द विमेन एम्पावरमेंट विल कम, नारी का सशक्तिकरण कैसे होगा। नंबर 1 लेजिस्लेशन के द्वारा, अवश्य। अभी ये दिल्ली की घटना के बाद लेजिस्लेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब तक नारियां आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी, यदि आर्थिक रूप से परतंत्र होगी तो उसको स्वाधीनता नहीं मिलेगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी। तीसरा, एजुकेशन एम्पावरमेंट। शैक्षिक, उसको शिक्षा जब मिलेगी तब उसका शक्ति बढ़ेगी। पर चौथी जो बात है जिसको हम लोग उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा था, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पावरमेंट इज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आध्यात्मिक शक्ति उसमें जागृत करनी पड़ेगी नारियों में, और तब उसकी खुमारी और बढ़ जाएगी। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, अभी जब नारी सशक्तिकरण कहा था, वर्ष था, तो मुझे सर्वस्थान जी ने कहा आप एक लेख लीजिए रामकृष्ण ज्योत के लिए, एक लेख लिख के दीजिए।
मैंने लेख लिख के दिया नारी सशक्तिकरण के समय में। लेख का नाम था शक्ति का सशक्तिकरण। लियो, लेख का नाम क्या था? शक्ति का सशक्तिकरण। नारी का दूसरा नाम क्या है? अबला नहीं, नारी का दूसरा नाम है शक्ति। वो शक्ति स्वरूपिणी है। अब शक्ति को क्या तुम शक्ति दोगे? शक्ति को देने वाले तुम कौन हो? हमारे देश में, हमारे ये दुर्गा सप्तशती में कहा, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। जितनी नारियां हैं ये सभी के भीतर में जगदम्बा अवस्थित है। कैसी जगदम्बा? सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। जो समस्त जगत का सृष्टि उसका सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है, ऐसी जगदम्बा प्रत्येक नारी के भीतर में है। ऐसी शक्ति प्रत्येक नारी के भीतर में है। और फिर भी नारियों का सशक्तिकरण की अगर आप बात करें, शक्ति का सशक्तिकरण कोई आवश्यकता नहीं। भीतर में शक्ति है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। भीतर में जो अनंत शक्ति विराजमान है नारियों के, प्रत्येक नारी के भीतर में, उसको बाहर लाना है। पर अभी सोई हुई है, जगदम्बा है हर एक नारी के भीतर में, पर अभी सोई हुई है। और इसीलिए बोलती क्या है नारी? मैं तो दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं तो अबला हूं, मैं क्या कर सकूंगी, मुझे प्रोटेक्शन दो, पुलिस लो मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं तो अशक्ति वाली हूं, मैं निशस्त्र हूं और मैं शक्तिहीन हूं, मुझे शक्ति दो। ये क्यों बोल रही है? कि भीतर की जगदम्बा सोई है, उसको जगाना पड़ेगा। कैसे जगेगी? जब आध्यात्मिक हमारे में IQ EQ के साथ साथ जब SQ आएगा, स्पिरिचुअल क्वोशंट आएगा, आध्यात्मिक शक्ति आएगी, चारों योग के समन्वय से, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, तो भीतर की जगदम्बा जागृत होगी। और तब कैसी शक्ति आएगी? बस उसका एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। सीमा शारदा देवी जा रही थी जयराम बाटी से, उनका जन्म जयराम बाटी में हो, जैसा आप जानते हैं। वहां से वो जा रही थी कलकत्ता। तो बीच में तेलो भेलो का एक बड़ा भयंकर मैदान आता है, जहां बहुत भयंकर डाकू लोग आते थे। तो उनके साथी लोगों ने कहा, देखो शाम के पहले हमको तेलो भेलो का मैदान पार करना होगा, नहीं तो फिर ये डाकू, भयंकर डाकू लोग हमको मार डालेंगे। परंतु माँ शारदा देवी को पैर में तकलीफ थी, वो जल्दी नहीं चल पा रही थी, पर वो दूसरों की तकलीफ की बहुत सोचती थी। उन्होंने कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे आती हूं, मेरे लिए तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुमको कष्ट देना नहीं चाहती। तो बाकी सब उनकी जितनी साथी थी वो सब आगे बढ़ गई। अब माँ शारदा देवी अकेली रहेगी, और जो होना था वही हुआ। जब तक मैं तेलो भेलो के मैदान में आई तब तक संध्या हो चुकी थी, और माँ रास्ता भटक गई, अंधेरे में पता नहीं लग रहा था। जा रही थी तेलो भेलो के मैदान में, अचानक एक बहुत ऊंचा, काला, घुंघराले बाल वाला, भयंकर दिखने वाला डाकू सामने आया। पूछा, कहाँ जा रही हो? बस हमारे कॉलेज के आगे लड़की होते तो वही हार्टफुल हो जाता, पर ये गांव की लड़की थी। और माँ शारदा चुपचाप रही 1 मिनट, और फिर कहा, क्या कहा? बाबा आमी तुम्हार में शारदा, पिताजी मैं तो आपकी बेटी शारदा हूं। बस ये जो जादू हुआ, ये जो जादू हुआ, डाकू का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा, डरो मत, मेरे साथ मेरी पत्नी है। और 1-2 मिनट बाद उसकी पत्नी भी आ गई। जैसे उसकी पत्नी आई, माँ शारदा ने उसको गले लिपट लिया। माँ तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे जमाई के पास जा रही थी। लो, उनका दामाद, माने रामकृष्ण परमहंस उनके दामाद हो गए उसी समय। बोले, तुम्हारे दामाद के पास कलकत्ता जा रही थी, आप मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो भटक गई थी रास्ता। अब ये डाकू और डाकू की पत्नी, ये दोनों ले गए उसको वहां पर तारकेश्वर में। वहां जाकर के डाकू की पत्नी ने डाकू को डांटा, ए खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मेरी बिचारी बेटी शारदा सुबह से कुछ खाई नहीं, जाओ तारकेश्वर महादेव के मंदिर को प्रसाद चढ़ा के जल्दी प्रसाद लाओ, मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी। और रात भर झोपड़ी में शारदा को डाकू की पत्नी ने उसको सुलाया अपने पास, और उसकी सब तकलीफ देखी। और बाहर में एक वॉचमैन को रखा, एक रक्षक, ताकि शारदा देवी को कोई कुछ प्रकार से परेशान न करे। वो रक्षक कौन था? वही डाकू। डाकू रक्षक बन गया, बाहर झोपड़ी में खड़ा है, और डाकू की पत्नी वो मां बन करके शारदा को देख रही है। ये कैसे हुआ? शारदा देवी के पास कोई मिर्च पाउडर नहीं था, उनका पास पर्स भी नहीं था, न पर्स में कोई AK-47 था, कोई भी शस्त्र नहीं था। किस शस्त्र के द्वारा मां शारदा देवी ने उस अकेले अंधकार में अकेले हाथों उस डाकू को उसने सामना किया,
उनके पास शस्त्र था, वो था प्रेम का शस्त्र, आध्यात्मिकता का शस्त्र, पवित्रता का शस्त्र। ये पवित्रता स्वरूपिणी माँ शारदा देवी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ी थी, और इसे स्वामी विवेकानंद कहते थे हमारे नारियों को पहले आध्यात्मिक बनना होगा, तब उनके भीतर में वो जगदम्बा की शक्ति जागृत होगी। पाश्चात्य नारी से अच्छे अच्छे गुण हम लोग अवश्य लेंगे, पाश्चात्य नारी में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, पर स्वामी जी ने कहा मैं अवश्य अपनी नारियों को पाश्चात्य नारी के समान डायनेमिक देखना चाहूँगा, कार्यक्षम देखना चाहूँगा, बुद्धिशाली देखना चाहूँगा, परंतु यदि पवित्रता के बदले हो तो कभी नहीं, नेवर एट द कॉस्ट ऑफ प्यूरिटी ऑफ लाइफ। ये स्वामी जी कहा करते थे। तो आज हमें जो चाहिए वो है पाश्चात्य नारी और प्राचीन भारतीय नारी सीता सावित्री दमयंती दोनों का सम्मिश्रण। ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण हमें माँ शारदा देवी के जीवन में मिलता है। इसीलिए सिस्टर निवेदिता ने कहा, होली मदर शारदा देवी के बारे में कहा, शी इज द फाइनल वर्ड एज टू द आइडियल ऑफ इंडियन वुमनहुड बाय ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव ने भारतीय नारी के बारे में जो कुछ कहा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है मां शारदा देवी। और इसीलिए मैं यहां खास करके जो बहनें उपस्थित है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 पुस्तकें अवश्य पढ़ें। भारतीय नारी, जहां पर स्वामी विवेकानंद मैंने उस भारतीय नारी में से 3 या 4 कुछ बातें कही है, पर बहुत अच्छी अच्छी बातें उस छोटी से पुस्तक में है। भारतीय नारी विमेन ऑफ इंडिया इंग्लिश में है, गुजराती में उसका नाम है भारतीय नारी, हिंदी में उस पुस्तक का नाम है भारतीय नारी। ये भारतीय नारी पुस्तक अवश्य पढ़ें, तब आपको, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, मैं और अधिक नहीं बोल सकूंगा, परंतु इसमें आपको सभी विचार मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने उस समय जो कहे थे, आज भी स्वामी विवेकानंद के उस कहे विचार बहुत ही प्रासंगिक है। आज जबकि वही समस्याएं स्वामी विवेकानंद के समय जो समस्याएं अभी भी हैं, तब स्वामी विवेकानंद के विचार भारतीय नारी के बारे में बहुत प्रस्तुत हैं। उनको आप पढ़िए और अपने जीवन में लाइए। और दूसरा है माँ शारदा का संक्षिप्त जीवन पढ़िए, अद्भुत वह जीवन है। और माँ शारदा में प्राचीन भारतीय नारी और आधुनिक पाश्चात्य नारी का अद्भुत सम्मिश्रण हमें मिलता है। और माँ शारदा देवी को केंद्र बना करके, माँ शारदा देवी को रोल मॉडल बना करके हमारी भारतीय नारी आगे बढ़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। जिस प्रकार से ये अरुणिमा सिन्हा आगे बढ़ रही है, किरण बेदी आगे बढ़ रही है, बहुत सारी नारी आगे बढ़ रही है, आप लोग भी आगे बढ़िए। और भाई लोगों को मैं कहूंगा, भाई पीछे मत रहना, तुम लोग भी स्वामी विवेकानंद के आदर्श को ले लो। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बात करते थे, और साथ में हम चाहते हैं भारत में पुरुष और नारियां एक साथ मिलकर के काम करें और स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करें। स्वामी जी ने कहा था भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। पहले भारत कितना महान था, उससे भी अधिक भारत महान बनेगा। और स्वामी जी ने कहा था भारत समस्त विश्व में पहला नंबर बनेगा। उस स्वामी विवेकानंद के सपनों को सिद्ध करने के लिए जितने हमारे यहाँ पर उपस्थित भाई बहनें हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वामी सर्वस्थानंद जी महाराज को कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया आप लोगों से बात करने के लिए। और हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा, इतना अच्छा ये आयोजन है, वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी के लिए भी मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको हार्दिक अभिनंदन इसलिए देना चाहूँगा कि जिस डिसिप्लिन की बात शास्त्री जी ने बताई, अरे ये तो डिसिप्लिन क्राउड है, इससे डिसिप्लिन क्राउड कहाँ मिलेगा तुमको। तो आप लोगों ने इतने दूर दूर से आए हैं, जिस प्रकार का डिसिप्लिन आपने बनाए रखा है उसके लिए खास विशेष करके आपको हार्दिक अभिनंदन देता हूं। और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।